नमस्कार विद्यार्थियों, भूगोल विषय के अंतर्गत आज हम प्रमुख मानव व्यवसायों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मानव अपने आर्थिक संसाधन प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय करता है। रोजगार प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है, जिनसे उसे आर्थिक लाभ प्राप्त हो, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। अपने जीवन यापन के लिए की जाने वाली क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। ये व्यवसाय समय के साथ कई श्रेणियों में विभाजित होते चले गए हैं। एक प्राचीन समय था जब मानव की आवश्यकताएं सीमित थी, संसाधन सीमित थे, भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं क्षीण थी। इस आधार पर अगर देखा यह गया है कि समय के साथ मानव व्यवसायों का इजाफा होता चला गया है, क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ती गई हैं। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती चली गई हैं, मानव व्यवसायों में भिन्नता आती जा रही है। एक आदि मानव था, उसकी आवश्यकताएं सीमित थी और वो सीमित आवश्यकताएं मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय से ही पूरी कर ली जाती थी। लेकिन समय के साथ मानव की आवश्यकताएं बढ़ी, क्रियाओं में भिन्नता आई, तो व्यवसायों का प्रकार बढ़ता चला गया। वर्तमान समय में हमारे आर्थिक क्षेत्र में तो यानी अर्थशास्त्र में व्यवसायों को या आर्थिक क्रियाओं को केवल 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जबकि आर्थिक भूगोल में या भूगोल विषय में इन आर्थिक क्रियाओं को या मानव व्यवसायों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जिनको हमें प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम श्रेणी यानी 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। इन श्रेणियों में अलग अलग व्यवसायों का वर्गीकरण किया गया है। मानव अपनी योग्यता, अपनी आवश्यकता, अपनी क्षमता, इनके बल पर, अपनी रुचि, इनके बल पर वो एक विशेष व्यवसाय का चुनाव करता है। उस व्यवसाय में वो अपने आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति करता है, अपनी रोजी रोटी या अपना जीवन यापन करता है। इस तरीके से समय के साथ मानव व्यवसायों का सामाजिकरण होता चला गया और उनमें भिन्नता आती चली गई। इस आधार पर आज हम प्रमुख 5 व्यवसाय और उन व्यवसायों में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल की गई हैं, इनका एक संक्षिप्त परिचय लेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे 5 व्यवसायों का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, व्यवसाय क्या है, व्यवसाय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। व्यवसाय, जिसे अंग्रेजी भाषा में ऑक्यूपेशन कहते हैं, मानव द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए की जाने
वाली आर्थिक क्रिया व्यवसाय कहलाती है। व्यवसाय कहलाती है कि मानव द्वारा अपने आवश्यकता पूर्ति के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रिया व्यवसाय कहलाती है, कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है कि मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए या रोजगार प्राप्ति के लिए या अपने जीवन यापन के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया करता है वो व्यवसाय की श्रेणी में आती है। अब यहाँ पे आर्थिक क्रिया क्या है, यहां यह भी समझना जरूरी है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आर्थिक और अनार्थिक। मानव विभिन्न भिन्न प्रकार के काम करता है। एक ऐसा काम होता है जो कुछ धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिस क्रिया के संपूर्ण होने के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त होता है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। एक अनार्थिक क्रिया होती है जो निस्वार्थ भाव से की जाती है, परहित के लिए की जाती है, उसको अनार्थिक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया के करने के पश्चात कोई धन की प्राप्ति नहीं हो, कोई वेतन कोई तनख्वाह नहीं मिलती हो, उसको हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे एक परिवार के अंतर्गत माँ या गृहिणी अपने परिवार के लिए खाना बनाती है, वो क्रिया तो है, क्रिया है, वो काम कर रही है, लेकिन उसके बदले में परिवार के द्वारा उसको अलग से कोई मेहनताना या कोई तनख्वाह दी नहीं जाती, वो अनार्थिक क्रिया कहलाएगी। और एक ऐसी महिला जो किसी उत्सव में या किसी दूसरे घरों में साफ सफाई का काम करती है, रसोई का कार्य करती है और उसके बदले में उसको तनख्वाह दी जाती है, वो एक आर्थिक क्रिया है। एक अध्यापक घर पर अपने बच्चे को पढ़ाता है, स्वयं के बच्चे को, वो अनार्थिक क्रिया है। एक अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है जिसके बदले में तनख्वाह ले रहा है, या किसी दूसरे घर पे जा करके बच्चों को ट्यूशन दे रहा है, उसके बदले में ट्यूशन फीस ले रहा है, वो उसकी आर्थिक क्रिया है। तो आप इस चीज से अच्छे से समझ चुके होंगे कि आर्थिक क्रिया कौन सी है। जिस क्रिया के बदले में या प्रतिफल में कुछ धन की प्राप्ति होती हो उससे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, और जिसके बदले में कोई धन की प्राप्ति नहीं हो, आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो, वो अनार्थिक क्रिया कहलाती है। तो आर्थिक क्रिया किसी कार्य की संपूर्णता के बाद कर्ता को आर्थिक लाभ यानी धन की प्राप्ति हो, वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। इस आधार पर हम मानव व्यवसाय को समझ चुके हैं कि आर्थिक क्रिया क्या है, और आर्थिक क्रिया के बदले में जो उसे प्राप्ति होती है उसको हम व्यवसाय का रूप कहते हैं, उसे व्यवसाय की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। तो इस तरीके से आर्थिक क्रियाओं के बदले में जो धन की प्राप्ति होती है उसको हम मानव व्यवसाय कहते हैं। इन मानव व्यवसायों में समय के साथ में बदलाव आता गया है। सबसे पहले जैसे हमने देखा है
कि मानव की आवश्यकता कम थी तो व्यवसाय भी कम ही हुआ करते थे। व्यवसायों की श्रेणी, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, व्यवसाय की श्रेणी या प्रकार। तो व्यवसाय की श्रेणियां 5 हैं। प्राथमिक व्यवसाय, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम। ये मुख्यतः व्यवसाय की 5 श्रेणियां हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फोर्थक, फिफ्थ ऑक्यूपेशन। आर्थिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल ये 3 हैं। भूगोल विषय के अंतर्गत समय की महत्वता को और व्यवसायों की विविधता को समझते हुए इन्हीं में से चतुर्थ और पंचम व्यवसायों को अलग निकाल करके 5 श्रेणियों में इनको वर्गीकृत कर दिया गया है। अब जो प्राथमिक व्यवसाय है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, प्राथमिक व्यवसाय इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि मानव ने जब अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए सबसे पहली बार जिन क्रियाओं को अपनाया था, जो आज भी प्रचलित हैं, उनको प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। जिनसे मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति सबसे पहले प्राचीन समय से लेकर के आज तक करता हुआ आ रहा है। हो सकता है कि इन क्रियाओं में समय के साथ कुछ आधुनिकीकरण जरूर हुआ हो, लेकिन प्रारंभ से लेकर के आज तक वो व्यवसाय चल रहे हैं, प्रचलित हैं, इसलिए इनको प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। जितने भी ये प्राथमिक व्यवसाय हैं, ये सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं आज भी, क्योंकि इन व्यवसायों की या इस व्यवसाय के अंतर्गत जो क्रियाएं हैं, उनकी जड़ें कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। इसलिए प्रकृति प्रदत्त व्यवसाय भी इसे हम कहते हैं। इस प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत जिन जिन क्रियाओं को शामिल किया गया है, वो क्रियाएं हैं जैसे कृषि। मानव ने अपने आवश्यकता के लिए कृषि को अपनाया। आखेटन, सर्वप्रथम मानव ने आखेट के द्वारा अपने आवश्यकताओं की पूर्ति की। भोजन संग्रहण, आज भी बड़े क्षेत्रों में भोजन संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। आदिवासी जनजातियों के द्वारा जंगलों में रहने वाले या जंगलों के आसपास जो पूरी तरीके से जंगलों पर आश्रित हैं, वो लोग आज भी भोजन संग्रह का कार्य करते हैं। पेड़ पौधों से भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ, पत्ते, कुछ दवाइयाँ, फल फूल आदि एकत्रित करके उनको बाजार में बेच करके या अपने भोजन का अंग निकाल करके और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। आदिवासी या जनजातीय क्षेत्र हैं, आज भी विश्व में बहुत बड़े क्षेत्र हैं ऐसे जो इस कार्य के अंतर्गत आज भी संलिप्त हैं। आखेटन का कार्य, मानव ने सबसे पहले अपने उदरपूर्ति के लिए शिकार करने का कार्य, जंगलों में पाए जाने वाले जंगली जानवरों का शिकार करके और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। तो कृषि, आखेटन, भोजन संग्रहण, पशुपालन,
मत्स्य पालन, और खनन, लकड़ी काटना। ये प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी की क्रियाएं हैं। कृषि है, जो भिन्न भिन्न प्रकार हैं कृषि के, प्राचीन कृषि से लेकर के आधुनिक कृषि तक, ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। आखेटन का कार्य है, शिकार करने का कार्य है, भोजन संग्रहण का कार्य है, पशुपालन का कार्य है। आज विश्व के व्यापक स्तर पर पशुपालन किया जाता है, चाहे वो चलवासी पशुपालन हो या व्यावसायिक पशुपालन हो। मत्स्य पालन यानी मछली पकड़ने का कार्य, लकड़ी काटने का कार्य जंगलों से, और खनन का कार्य। ये मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय में आने वाली आर्थिक क्रियाएं हैं। आज विश्व की एक बड़ी जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय से अपने जीवन यापन कर रही है। आज विश्व की अगर बात करें तो कुल जनसंख्या में से लगभग 54% जनसंख्या ऐसी है जो प्राथमिक व्यवसाय पर आश्रित है या निर्भर है। कुल विश्व की, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं आज, तो भारत में भी आज 60% लोग ऐसे हैं जनसंख्या के, कुल जो कार्यकारी जनसंख्या है उसमें से, जो केवल प्राथमिक व्यवसाय द्वारा अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं या रोजगार पा रहे हैं। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग आते हैं। उद्योग एवं संबंधित क्रियाएं, ये आती हैं द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत। चाहे उद्योग, घरेलू उद्योग जिसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं, लघु उद्योग कहते हैं, या बृहत उद्योग कहें, ये सभी उद्योग की श्रेणियां हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। चाहे कच्चा माल की बात करें, परिवहन की बात करें, ऊर्जा की बात करें, बाजार की बात करें, पूंजी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक कारक होते हैं। जहां पर ये सारे कारक या अधिकांश कारक मौजूद होते हैं या आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते हैं, उन स्थानों पर उद्योगों की स्थापना की जाती है। तो उद्योग और उनसे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो द्वितीय व्यवसाय की श्रेणी में आती हैं। आज विश्व एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि प्राथमिक व्यवसाय में कमी होती जा रही है और द्वितीयक और अन्य व्यवसायों में वृद्धि होती जा रही है। क्योंकि प्राथमिक व्यवसाय के द्वारा मानव को श्रम अधिक और बदले में आर्थिक लाभ कम प्राप्त होता है, या यूं कहें कि मेहनत ज़्यादा मेहनताना कम प्राथमिक व्यवसाय में। इसलिए लोग, या यूं कह सकते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय समय के साथ अनार्थिक या कम लाभप्रद सिद्ध होता जा रहा है। इसलिए लोग प्राथमिक व्यवसाय को छोड़ करके द्वितीय व्यवसाय या अन्य व्यवसायों की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये द्वितीयक व्यवसाय जिसमें उद्योग एवं उनसे संबंधित क्रियाएं आती हैं। एक उद्योग की स्थापना के लिए हम द्वितीय व्यवसाय का जब विस्तृत अध्ययन करेंगे, उस समय हम उद्योग की प्रक्रियाएं, उद्योगों के प्रकार, आवश्यक कारक, उन सब का विस्तृत अध्ययन हम आगे आने वाले वीडियो के में करेंगे। तृतीयक व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं, चाहे वो सरकारी सेवाएं हों या निजी सेवाएं हों, जिसके अंतर्गत परिवहन,
व्यापार, बैंकिंग, वाणिज्य, बीमा और अन्य सेवाएं। परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, बीमा और अन्य कई ऐसी सेवाएं हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं। तो जितने भी सेवा क्षेत्र है या सेवाएं हैं, चाहे वो सरकारी सेवा हो, सार्वजनिक सेवा हो, निजी सेवा हो, जिसके बदले में यानी सेवा प्राप्त करने के बदले में सेवा प्रदाता को कुछ धन प्राप्त होता है, उसको हम सेवा कहते हैं या सेवाएं कहते हैं, इसको सर्विस कह सकते हैं हम लोग। तो ये इनसे जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं हैं वो तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। इसलिए हम तृतीय व्यवसाय को सेवा क्षेत्र या सेवा व्यवसाय की श्रेणी या नाम से भी जानते हैं। चतुर्थक व्यवसाय, जो भी सेवाएं तृतीय व्यवसाय में समय के साथ सुधार और बदलाव की प्रवृत्ति जिन सेवाओं में देखी गई है, उन सेवाओं को चतुर्थ क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। क्योंकि हमने पढ़ा है, देखा, समझा है कि प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय एक श्रम प्रधान व्यवसाय हैं, जिनमें श्रम या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और उनके प्रतिफल में उनको जो पारिश्रमिक या तनख्वाह जो प्राप्त होती है वो कम होती है। इसलिए लोग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की बजाय सेवा क्षेत्र में ज़्यादा योगदान देने लगे हैं या सेवा प्राप्त करने के ज़्यादा इच्छुक होने लगे हैं। क्योंकि सेवाओं के दौरान शारीरिक श्रम कम और प्रतिफल के रूप में जो मिलने वाला वेतन होता है वो अधिक होता है। इसलिए द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की क्रियाओं में कमी, तृतीय क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी हुई है या सेवाओं में वृद्धि होती गई है। इसलिए सेवाओं को आगे चल करके दो भागों में बांट दिया गया, एक वर्गीकृत और दूसरा अवर्गीकृत। जो सेवाएं वर्गीकृत श्रेणी में आती हैं, जिन्होंने सरकार ने जिन सेवाओं का वर्गीकरण कर रखा है, भिन्न भिन्न विभाग बना रखे हैं, जिनको यूं कह सकते हैं कि सरकार विभिन्न विभाग या सरकारी सेवाओं का चयन कर रखा है, वर्गीकरण कर रखा है, उनको तो हम तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। इनके अलावा जो अवर्गीकृत सेवाएं हैं, क्योंकि समय के साथ इन सेवाओं में जो इजाफा हुआ है, संख्या बहुत अधिक हो चुकी है, इसलिए तृतीय क्षेत्र में इनको न रख करके इनको चतुर्थ क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। जिसके अंदर जैसे आज हम देखते हैं जो शिक्षा है, चिकित्सा है, जिसके अंदर खोज, अनुसंधान और भिन्न भिन्न प्रकार के नवाचार इनके अंदर समय के साथ आते जा रहे हैं। तो पहले ये कोई समय में तृतीय व्यवसाय में शामिल हुआ करती थी। हमारी जो चिकित्सा है, शिक्षा है, खोज, अनुसंधान, आविष्कार, ये सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्र में थी। लेकिन वर्तमान समय में इनको अलग से छटनी करके और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत या चतुर्थ व्यवसाय में इनको शामिल कर दिया गया है। इसलिए चतुर्थक व्यवसाय में अवर्गीकृत सेवाएं, जिसमें नवाचार से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं, जिसमें खोज हैं, आविष्कार हैं, अनुसंधान हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या विभिन्न प्रकार के तकनीकी का क्षेत्र हो, वो सारी जो सेवाएं हैं वो इस चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आ जाती हैं या शामिल कर ली जाती हैं। अंतिम है हमारा पंचम व्यवसाय, फिफ्थ ऑक्यूपेशन। ये वर्तमान समय में इस 21वीं सदी का एक नवीन व्यवसाय है
क्योंकि इसमें काम करने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में या सकल घरेलू उत्पाद में, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, इसमें इसका योगदान बढ़ रहा है। काम करने वाले जैसे वैज्ञानिक वर्ग के लोग बहुत कम हैं, लेकिन उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से देश को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसके अंतर्गत जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे नीति निर्माता, जो देश के लिए भिन्न प्रकार की नीतियां बनाते हैं, जिनसे देश का चाहे वो प्रशासन हो चाहे औद्योगिक हो वो गति करता है। नीति निर्माता या नीति नियंता, जिसको नीति निर्धारक भी कहते हैं। विषय विशेषज्ञ, विषय के विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट होते हैं विषयों के, वैज्ञानिक, उच्च तकनीशियन, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर निर्माता, सलाहकार, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंतर्गत जो सलाहकार होते हैं, सलाहकार। इस वर्ग में काम करने वाले जो उच्च वेतनधारी लोग होते हैं, ये कम समय में देश के विकास में ज़्यादा योगदान देते हैं। तो पंचम श्रेणी के व्यवसाय के अंतर्गत नीति निर्माता हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं, वैज्ञानिक हैं, उच्च तकनीकी निर्माण करने वाले या उच्च तकनीकी या टेक्नीशियन लोग होते हैं, सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाले लोग होते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर का कार्य वर्तमान समय के अंतर्गत विश्व स्तर पर बहुत तेज गति से ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। और विभिन्न, चाहे वो कंपनियां हो, उद्योग हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, वो सब लोग अपने पास में एक सलाहकार रखते हैं जो उनको कानूनी या फिर उनके उद्योग में गति देने के लिए व्यापार से जुड़ी हुई सलाहें उनको प्रदान करते हैं। इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन सबको हम पंचम श्रेणी के व्यवसाय में शामिल करते हैं। आज विश्व की कुल जो कार्यकारी जनसंख्या है उसमें इस पंचम व्यवसाय में काम करने वाले लोगों की संख्या मात्र कुल जनसंख्या का 2% है। लेकिन ये लोग आज विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक गति दे रहे हैं और इनका जो योगदान है वो आज विश्व की अर्थव्यवस्था में 9% योगदान है। क्योंकि ये उच्च वेतनधारी लोग होते हैं, इस आधार पर हमने मानव के द्वारा किए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय और उन व्यवसायों में सम्मिलित जो क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका संक्षिप्त परिचय लिया है। यही सेवाओं का विस्तृत अध्ययन आगे आने वाले वीडियो और अध्यायों के अंतर्गत हम एक एक करके इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक की जो हमारी आज तक की जानकारी है इसको आप समझें और इससे आगे हम आगे देखेंगे।